गिरिडीह जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर इन दिनों अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखी जा रही हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस खत्म हो चुकी है और वे दो दिन से सिलेंडर लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत गैस लेने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी OTP अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन नेटवर्क समस्या के कारण लोगों के मोबाइल पर OTP देर से पहुंच रहा है। जब तक OTP नहीं आता, एजेंसी सिलेंडर देने से मना कर रही है। वहीं एजेंसी संचालकों का कहना है कि घरेलू गैस का स्टॉक उपलब्ध है और समस्या सिर्फ तकनीकी कारणों से हो रही है, इसलिए लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। झारखंड में त्योहारों के दौरान डीजे बजाने को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने रामनवमी के मौके पर डीजे पर किसी भी तरह की रोक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है और लोग इसे वर्षों से पारंपरिक तरीके से मनाते आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को धार्मिक आयोजनों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सांसद ने कहा कि आस्था से जुड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाना गलत है और लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बजाय लोगों को अपनी परंपरा के अनुसार पर्व मनाने दिया जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की तिथि में बदलाव कर दिया है। पहले ये परीक्षा 22 मार्च को आयोजित होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने नई तिथि 14 अप्रैल तय करते हुए अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। परीक्षा राज्य के 8 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका में आयोजित की जाएगी। ये भर्ती परीक्षा राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मानी जाती है। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नई तिथि के अनुसार तैयारी जारी रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें। झारखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने शुक्रवार को रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा और मनमाने तरीके से वेतन कटौती की जा रही है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे दिन रात आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द समस्या का समाधान निकालने और वेतन भुगतान नियमित करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कमर्शियल LPG सप्लाई प्रभावित होने लगी है और इसका असर अब पलामू में भी दिखाई दे रहा है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गैस की कमी के कारण किचन चलाने में परेशानी होने लगी है। यहाँ करीब 350 छात्र रहते हैं और रोजाना बड़ी मात्रा में गैस की जरूरत पड़ती है। गैस की कमी के कारण कॉलेज प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है। वहीं शहर के रेस्तरां, ढाबे और ठेला चलाने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल बंद है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि घरेलू गैस की स्थिति सामान्य है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई को लेकर फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में गंगा नदी से 2 मासूम भाइयों का शव मिलने से इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय आर्यन कुमार और 6 वर्षीय राघव कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे गुरुवार दोपहर से घर से लापता थे और देर शाम नदी किनारे उनके कपड़े और चप्पल मिलने की सूचना मिली थी। शुक्रवार को गंगा नदी में शव तैरते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने UD केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण LPG आपूर्ति को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच झारखंड में मिड डे मील योजना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। राज्य के करीब 35,000 सरकारी स्कूलों में रोजाना लगभग 40 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अधिकांश स्कूलों में भोजन गैस सिलेंडर पर ही तैयार किया जाता है, इसलिए गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी भी स्कूल से गैस की कमी की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
विभाग और जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों के भोजन कार्यक्रम को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को डराया धमकाया और उससे 38 लाख से अधिक रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। जांच के दौरान डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर तीनों आरोपियों को जमशेदपुर के घाटशिला और कदमा इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कुमार जैन, संजीव कुमार मिश्रा और लोकेश महतो के रूप में हुई है। सीआईडी अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की भी जांच कर रही है। देवघर जिला समाहरणालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भेस बदलकर भू अर्जन कार्यालय में पहुंच गई। शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने ट्रैप कर कार्यालय के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े काम के एवज में शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की जा रही थी। एसीबी अधिकारियों ने सामान्य व्यक्ति बनकर कार्यालय में प्रवेश किया और जैसे ही पैसे की मांग की गई तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों कर्मचारियों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धनबाद के एक निजी अस्पताल में शव रोके जाने के आरोप को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। झरिया के विधायक रागिनी सिंह ने ये मामला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल गुड्डू सिंह को इलाज के लिए असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल ने भुगतान किए बिना शव परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। विधायक ने कहा कि किसी परिवार के लिए ये बेहद दुखद स्थिति होती है और ऐसे समय में पैसे के लिए शव रोकना अमानवीय है। उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब राजधानी रांची के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ने लगा है। पिछले 3 दिनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई रेस्टोरेंट संकट की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई जगह गैस चूल्हे बंद पड़े हैं और मजबूरी में लकड़ी व कोयले के चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है। कई प्रतिष्ठानों ने ऑनलाइन ऑर्डर भी बंद कर दिए हैं क्योंकि पर्याप्त गैस नहीं होने से समय पर खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। होटल संचालकों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से कम सीमित कोटे में कमर्शियल गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति देने में पूरी तरह विफल रही है। भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि SC/ST छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैया सम्मान योजना में भी महिलाओं को भ्रमित किया गया। विपक्ष ने सरकार से छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित BCCL कॉलोनी में खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार एक घर के गैराज में खड़ी थी, तभी अचानक उसमें से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस अब जांच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी या इसके पीछे कोई और कारण है। गिरिडीह जिले में CCL माइंस से कोयला लूट और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी सोनू और मोनू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग संगठित होकर माइंस, साइडिंग और रैक पर धावा बोलकर कोयला लूटते थे और विरोध करने पर गार्ड और होमगार्ड जवानों के साथ मारपीट करते थे। हाल ही में इन लोगों ने महिला होमगार्ड के साथ भी बदसलूकी की थी। पुलिस ने SP के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कोयला चोरी में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आगामी रामनवमी और ईद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।
हजारीबाग में बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने जोनल लेवल क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के एसपी के साथ अपराध की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। आईजी ने निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही संगठित अपराध और पुराने मामलों की जांच को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि त्योहारों को उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जामताड़ा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। 3 वर्षीय मासूम अंशु की इलाज और संसाधनों के अभाव में मौत के बाद शहर में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो शिशु रोग विशेषज्ञ मौजूद थे और ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। हालत बिगड़ने पर बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के विरोध में लोगों ने समाहरणालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। गढ़वा शहर में घरेलू गैस बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था बंद होने के बाद गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। उपभोक्ता अब फोन कॉल के जरिए गैस बुकिंग कर रहे हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन गई है। इंडियन गैस कार्यालय और गोदामों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगह लोगों के बीच झड़प की स्थिति भी बन रही है। हालात को देखते हुए गैस वितरक ने जिला प्रशासन से पुलिस सुरक्षा की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा में म्यूटेशन और लगान रसीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन व्यवस्था लागू होने के बाद भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसीद काटने के लिए प्रति डिसमिल हजारों रुपए की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके जवाब में विभागीय मंत्री दीपक बरवा ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और म्यूटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में सिमडेगा में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। विधायक भूषण बाड़ा ने सिमडेगा अस्पताल से मरीजों को लगातार रिम्स रेफर किए जाने का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने माना कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जल्द ही बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की कथित किल्लत को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सत्तापक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण देश में गैस और पेट्रोल की समस्या बढ़ रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में पेट्रोल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्पीकर के हस्तक्षेप से सदन की कार्यवाही सामान्य हो पाई। गढ़वा जिले में घरेलू एलपीजी गैस को लेकर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ उमड़ रही है और कई जगह लोगों के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है। हालात को देखते हुए गैस वितरकों ने जिला प्रशासन से पुलिस सुरक्षा की मांग की है और अब पुलिस की मौजूदगी में गैस वितरण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही और कालाबाजारी भी हो रही है। हालांकि गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि नियम के अनुसार आने वाले उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है और गैस की कमी भी नहीं है। वहीं डीसी दिनेश यादव ने कहा कि जिले में गैस और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है तथा जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन 15 मार्च से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
15 से 17 मार्च के बीच मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इससे पहले 13 और 14 मार्च तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग ने लोगों से बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य पुलिस को 1485 आधुनिक वाहन सौंपे। इस दौरान उन्होंने 12 नए पुलिस थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक वाहनों से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों को दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धुरवा अपहरण कांड में पुलिस की तत्परता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के सहयोग से राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। 14 मार्च को अनुमंडल कार्यालय परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हथियार, विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ या भ्रामक जानकारी फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होकर IAS बने अधिकारियों की नई पोस्टिंग कर दी है। सरकार के आदेश के अनुसार अधिकतर नव प्रोन्नत अधिकारियों को उनके वर्तमान विभाग में ही पदस्थापित किया गया है। प्रोन्नति के बाद इन अधिकारियों को नई पोस्टिंग तिथि से उच्च वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रशासनिक हलकों में इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और विभागों का कामकाज प्रभावित नहीं होगा।